सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए सावन अभी शुरू नहीं हुआ, सावन अभी 11 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन मैं आपको पहले ही बताना चाहती हूँ कि सावन के सोमवार में हमें शिव मंदिर जाकर कैसे पूजा करनी चाहिए। तो प्लीज वेलकम बैक टू माय चैनल में सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, मैं सावन की पूजा की विधि के बारे में बताने के लिए मंदिर पहुंच गई हूँ और आज मैं आप लोगों को मंदिर में वो विधि करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हमें सावन के सोमवार में जाकर मंदिर में पूजा करनी चाहिए। घर में तो पूजा करना ही चाहिए, लेकिन हमें मंदिर भी जाना चाहिए पूजा करने के लिए। तो इस तरह से देखिए, सावन में आप ऐसे मंदिर जाते हो या ना जाते हो, लेकिन सावन के सोमवार में हमें मंदिर जरूर से जाना चाहिए, भले ही आप एक लोटा जल चढ़ा के आ जाएं। तो देखिए, मैं तो मंदिर इस तरह से पूजा करने के लिए, देखिए सामग्री क्या क्या, भोलेनाथ को जो भी चीज प्रिय है वो सामग्री हमें अपने थाली में सजा कर ले जाना चाहिए। मैं इसी तरह डब्बे में ही लेकर के गई हूँ, एक छोले में लेकर के जाती हूँ और इस तरह से सारी सामग्री निकाल के रख लेती हूँ, उसके बाद से पूजा करती हूँ। लेकिन सावन के सोमवार में भीड़ होता है, तो आप एक थाली में लेकर जाइएगा तो पूजा करने में ज्यादा सुविधा रहेगी। तो सामग्री देखिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सफेद चंदन, हमें भोलेनाथ को सोमवार के दिन सफेद चंदन लगाना चाहिए। दूध, जल, अक्षत, गुड़, चीनी, भांग, धतूर, कमलगट्टा और भस्म, काला तिल, रक्षा सूत्र और कुछ दक्षिणा, इत्र और शहद, इस तरह से लेकर जाना चाहिए। और पूजा हमें देखिए कैसे करना चाहिए, मैं पूजा विधि आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो इस तरह से हमें सबसे पहले भोलेनाथ को जल चढ़ाना, पहले गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, उसके बाद से शिवलिंग को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद से दूध हमें चढ़ा देना है। दूध चढ़ाने के बाद से हमें फिर जल से स्नान कराना है, क्योंकि आप दूध दही जिससे भी स्नान कराइए उसके बाद भगवान को जल से स्नान कराना बहुत जरूरी होता है। तो दूध से स्नान कराने के बाद से फिर हमें भोलेनाथ को घी से स्नान कराना है। तो इस तरह से आप घी लगा दीजिएगा और उसके बाद से फिर जल से स्नान कराइएगा। और जल से स्नान कराने के बाद से फिर हमें शहद से स्नान कराना है। और यदि आप लोग चाहे तो पंचामृत बनाकर ले जाइए स्नान कराने के लिए, तो आपको ये सब चीज का बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, इकट्ठे आप पंचामृत स्नान करवाइए और उसके बाद से आप भोलेनाथ की पूजा करिए। तो इस तरह से सभी स्नान कराने के बाद से एक साफ कपड़ा लेकर जाइए, भोलेनाथ को पोंछ दीजिए, फिर उसके बाद से तब हमें उन्हें चंदन लगाना है। तो सोमवार के दिन यदि सफेद चंदन है आपके पास तो भोलेनाथ को सफेद चंदन का ही श्रृंगार करिए। सफेद चंदन से हमें त्रिपुंड, देखिए कैसे लगाना है। त्रिपुंड 3 अंगुली में चंदन लगाना है, लेकिन अनामिका अंगुली की अंगुली जो त्रिपुंड के लिए है वो सबसे लास्ट में लगेगा। पहले हमें ऊपर की 2 अंगुली से लगाना है और लास्ट में 1 अंगुली का नीचे लगाना है। तो इस तरह से हमें त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो मैं सफेद चंदन का त्रिपुंड लगाती हूँ, बहुत से लोग पीला चंदन भी लगाते हैं। आपके पास जो भी होगा वो चंदन से ही लगा सकते हैं। और पीला चंदन में गणेश जी और कार्तिकेय जी को लगा देना है। उसके बाद से चंदन लगाने के बाद से हमें हाथ को धुल लेना चाहिए। हाथ धुलने के बाद तब हमें सिंदूर लगाना चाहिए, सिंदूर। और थोड़ा सा जल देखिए लोटा में जरूर से आप अपने घर में लेकर आइएगा और अपने घर में, पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। और तो इस तरह से हमें त्रिपुंड लगाने के बाद से हमें वस्त्र स्वरूप कलावा पहना देना है थोड़ा सा। क्योंकि आप प्रतिदिन यदि जाती हैं तो प्रतिदिन इतना नियम मत करिए, प्रतिदिन जैसे कलावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सोमवार के सोमवार जाती हैं तो हमें ये जरूर करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें बेलपत्र, बेलपत्र सबसे पहले अशोक सिंधी वाले जगह में एक चढ़ाना है। उसके बाद से हमें भोलेनाथ के ऊपर आप जो भी मंत्र बोलती होंगी वो मंत्र बोलते हुए चढ़ा दीजिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो भी। और फिर उसके बाद से देखिए माता पार्वती को सिंदूर लगाना है। तो माता पार्वती को सिंदूर लगाने के बाद से सिंदूर अपने मांग में भी लगा लेना चाहिए। और इस तरह से सिंदूर लगाने के बाद से हमें जो भी सामग्री आप लेकर के गई हैं उसे चढ़ाना है। तो सबसे पहले हमें बेलपत्र चढ़ाने के बाद फूल चढ़ा लेना है। फूल गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान और देखिए जो तहाँ से 33 करोड़ देवी देवता, जहाँ से जल गिरता है वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता विराजमान होते हैं, वहाँ भी एक फूल चढ़ाना है। उसके बाद भोलेनाथ के ऊपर आपके पास जो भी फूल होगा वो चढ़ा दीजिएगा। और अशोक सिंदरी वाले जगह में एक लाल कलर का फूल चढ़ा दीजिएगा। माता पार्वती के वास्ते लाल फूल चढ़ा दीजिएगा। तो इस तरह से आपको जो भी फूल मिल जाए, कोई फूल ना मिले तो आप सिर्फ भस्म हाथ से और भांग से ही पूजा कर सकती हैं। फिर हमें एक कमलगट्टा चढ़ा देना है, थोड़ा सा अक्षत चढ़ाना है, थोड़ा सा गुड़ चढ़ाना है और फिर हमें भस्म चढ़ा देना है। उसके बाद से हमें काला तिल चढ़ाना है और फिर हमें भांग चढ़ा देना है। और फिर ये हरा मूंग है, गेहूं का दाने, चने का दाल। सावन में आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ फिर थोड़ा सा इत्र लगा दीजिए, भगवान को जरूर से समर्पित करिएगा। फिर कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिएगा।
तो इस तरह से हमें सावन के सोमवार में भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। फिर हमें एक दीपक जला देना है। तो दीपक जलाकर रख लेना, उसके बाद से ही पूजा शुरू करना चाहिए। फिर दीपक जला करके भोलेनाथ को उसके बाद से हमें वहाँ पे दीपक रख देना है। तो आप लोग जो कौन कौन लोग कैसे पूजा करते हैं हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। यदि हमारी पूजा में कोई कमी होगी तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो इस तरह से पूजा करके फिर हमें भोलेनाथ को प्रणाम करना है। उसके बाद से हमें नंदी की पूजा करनी है। तो देखिए नंदी जी बहुत से मंदिर में होते हैं कि वहीं पे होते हैं, तो आप साथ साथ भी पूजा कर लेंगी, लेकिन यहाँ जिस मंदिर में हम लोग जाते हैं ये बाहर में है, तो हमें नंदी जी की भी पूजा बाहर में आकर के कर लेनी है। उन्हें भी टीका चंदन कर देना है और फिर उसके बाद से हमें फूल चढ़ा देना है। फूल चढ़ा करके एक धूप बत्ती भी दिखा देना है। तो हमारी पूजा देखिए संपूर्ण हो गई। भोलेनाथ की पूजा हो गई, नंदी भगवान की पूजा हो गई। उसके बाद हमें वहीं पे बैठ के अपना मंत्र जाप कर लेना है। जैसे कि आप जो भी मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि भोलेनाथ के मंदिर जाइए तो हमें कुछ देर वहाँ जरूर से बैठना चाहिए। और यदि आपके पास समय है तो आप बैठ करके भजन भी किया करिए। तो फिर मंत्र का जाप कर लेना है और जाप करने के बाद से हमें फिर वहाँ से उठना है। उठने के बाद भगवान के मंदिर में जाना है और फिर हमें उनकी आरती करनी है। तो आरती करने के लिए आप कपूर से आरती करिए, या तो फिर आप जो दीपक जलाई है उससे आरती करिए। ऐसे कपूर से आरती कर देना चाहिए। और इस तरह से भोलेनाथ की आरती करने के बाद से हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। फिर हमें भोलेनाथ से आरती करने के बाद उन्हें दिखा देना है और फिर रख करके थोड़ा सा आचमनी कर देना है। उसके बाद अपने भी आरती ले लेना है। फिर हमें भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना मांगनी है कि हे भोलेनाथ, हम तो जैसे भी पूजा आता था उस विधि से हम पूजा कर दिए, और जो भी हमारी पूजा में भूल चूक होगी उसके आप नादान बालक समझ के क्षमा करिएगा। और इस तरह से आने से पहले हमें जहाँ से जल गिरती है वहां से हमें 3 बार अपने माथे में लगा करके तब आना चाहिए। तो प्लीज दोस्तों, आप लोग को मेरा चैनल कैसा लगा, मेरा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं सावन में जाती हूँ तो इसी तरह से पूजा करती हूँ, इसलिए मैं वो वीडियो आप लोगों को भी दिखा दी हूँ। कमेंट में सब